गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल तक हमने देखा था कि टेंसेस को कैसे नरेशन में चेंज किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन से टेंसेस को हम नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे आपने देखा था सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, उसके एग्जाम्पल देखे थे आपने। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। कभी कभी सिंपल पास्ट को नहीं बदलते हैं, विशेष तौर से तब जब ये दशा या स्टेट बताता है। कोई स्टेट किसी की अवस्था बताता है अगर, तो हम सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में ही रहने देते हैं और उसको चेंज नहीं करते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डायरेक्ट, ही सेड गोपाल वॉज रेडी। ये क्या बता रहा है? आपका स्टेट बता रहा है। तब हम इसको सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में नहीं चेंज करेंगे और ये एज इट इज़ रहेगा। देखिए इनडायरेक्ट में ही सेड दैट गोपाल वॉज रेडी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। डायरेक्ट में ही सेड इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। ये भी एक स्टेट या दशा बता रहा है। इनडायरेक्ट में ये चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में सेम रहेगा। ही सेड दैट इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। और हमको सिर्फ कंजंक्शन दैट का यूज़ करना होगा। आगे एक और देखते हैं। नोट क्या दे रखा है? नोट, यदि वाक्य में कई सिंपल पास्ट टेंस हों तो प्रायः पहले को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं और शेष को सिंपल पास्ट में ही रहने देते हैं। बार बार हैड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें 2 बार पास्ट टेंस आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में और हमको उसको चेंज करना होता है, आपको अगर सपोज सिंपल पास्ट है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर 2 बार सिंपल पास्ट टेंस है उस सेंटेंस में तो हम दोनों बार पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको चेंज नहीं करते हैं। पहले वाले सेंटेंस को तो हम पास्ट परफेक्ट में यानी हैड के साथ चेंज करते हैं। दूसरा वाला जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो सिंपल पास्ट टेंस है उसको हम सिंपल पास्ट ही रहने देते हैं, उसमें हैड का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं रिपीट करूँगी कि हम हैड का यूज़ 2 बार एक ही सेंटेंस में नहीं करते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डायरेक्ट, ही सेड आई फिनिश्ड द नॉवेल 2 days ago, आई देन गेव इट टू रमन हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में 2 बार सिंपल पास्ट टेंस दिया है। आई फिनिश द नॉवेल 2 days ago, मैंने 2 दिन पहले नॉवेल फिनिश किया। देन आई गेव इट टू रमन हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम। फर्स्ट सेंटेंस में आपका फिनिश्ड है सिंपल पास्ट में और सेकंड सेंटेंस में आपका गेव और केप्ट। तो 2 बार सिंपल पास्ट है तो हम इसको 2 बार सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में नहीं चेंज करेंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, बाकी का सेंटेंस रिमेनिंग आपका सिंपल पास्ट में ही रहेगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड finished the novel 2 days before, then he gave it to Raman who kept it a long time। आपने देखा फर्स्ट वाले सेंटेंस में हैड फिनिश का यूज़ हुआ है पास्ट परफेक्ट का, और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस को हमने एज इट इज़ सिंपल पास्ट में ही यूज़ किया है। अब आगे दूसरे और रूल्स देखते हैं टेंस के। रूल एफ देखते हैं। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य में अकेला टेंस होता है या उससे कार्य की पूर्णता का बोध होता है, यानी कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपके डायरेक्ट स्पीच में और वो ये शो कर रहा है कि जो भी वर्क किया जा रहा था वो फुली कंप्लीट हो गया है, तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। आप देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो यस्टरडे इवनिंग। इन्होंने बोला कि वो यस्टरडे इवनिंग रेडियो सुन रही थी। इट मीन्स क्या है, ये काम जो था ये कंप्लीट हो चुका है कल ही। तब हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल इसका। इनडायरेक्ट में
शी सेड दैट शी हैड बीन लिसनिंग टू द रेडियो द प्रीवियस इवनिंग। यस्टरडे के लिए हमने यूज़ किया है प्रीवियस इवनिंग। वॉज लिसनिंग आपका था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस था, पास्ट कंटिन्यूस था, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। हैड बीन हम परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का यूज़ करते हैं। और आप इसमें एक्सेप्शन देखें, जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस दूसरे टेंस के साथ आता है तो इसे प्राया चेंज नहीं करते हैं। जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस दूसरे टेंस के साथ आता है, यानी एक टेंस तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और दूसरा टेंस आपका सिंपल पास्ट है अगर, या कोई और दूसरा है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसे प्राया चेंज नहीं करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, ये सेम ही रहता है। आप एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट ही सेड आई फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग। आप इसमें नोटिस करें, आई फेल डाउन क्या है, सिंपल पास्ट है। वाइल ही वॉज रनिंग ये आपका कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इसको चेंज ना भी करें तो भी एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और हम इसको पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एक टेंस पास्ट कंटिन्यूस है और दूसरा टेंस कोई और सा है, तब हम इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्होंने कहा ही सेड दैट ही फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग। ये दोनों काम एक साथ हुए हैं, इसलिए हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेम एज इट इज़ लिख रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें परिवर्तन भी संभव है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ही सेड, यही सेम सेंटेंस है, देखिए, ही सेड दैट ही फेल डाउन वाइल ही हैड बीन रनिंग। इसका इनडायरेक्ट आप देखिए, ही सेड आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, he said that he fell down while he had been running। तो while he was running भी ठीक है और while he had been running भी ठीक है। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है एक और दूसरा टेंस कोई और सा है, यानी जैसे सिंपल पास्ट था इसमें एक, और एक था पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, तो आप सेम भी रह सकते हैं इसको और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, डायरेक्ट में, he said I was listening to the radio when Satish came। इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, he said that he had been listening to the radio when Satish came। आप देखिए इसमें भी सेम ही है, एक है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, देखिए आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और दूसरा है सतीश केम, ये सिंपल पास्ट है इसका, तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं इसको पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग टू द रेडियो, ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है और रिमेनिंग सेंटेंस सेम ही रहेगा। जैसे कि आपको बताया गया था कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं, दूसरा वाला हमारा जो है सिंपल पास्ट में ही रहता है। अगर दोनों टेंस आपके पास्ट टेंस में है तो हैड का यूज़ एक ही बार किया जाता है। अब चलते हैं रूल नंबर जी की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच में शेल का शुड, कैन का कुड, विल का वुड और मे का माइट हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डायरेक्ट, ही सेड शी कैन स्विम। आप देखें इसमें कैन है, सिंपल प्रेजेंट का बता रहा है इसको आपका टेंस, तो हमारा सेड पास्ट टेंस की वर्ब है, तो हम इसको चेंज करेंगे कैन को कुड में। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट शी कुड स्विम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड हरी मे कम टुमारो। ही सेड दैट हरी माइट कम द नेक्स्ट डे। टुमारो का नेक्स्ट डे चेंज किया है। थर्ड एग्जाम्पल है डायरेक्ट आपका, ही सेड आई शैल सी हिम। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही वुड सी हिम। आप देख रहे हैं आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं विल का, तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए ये चेंज हुआ, ही सेड दैट ही वुड सी हिम। तो यहाँ पर ही था तो जिसकी वजह से हमें विल लगाना पड़ता, तो विल का वुड हो गया है यहाँ पे, तो शैल का शुड नहीं हुआ है यहाँ पर, जबकि वुड हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर
इसको चेंज किया है, आई जो है हमारा ही में चेंज हो गया है इसलिए। और आपको जैसे कि पता है प्रोनाउन चेंज होते हैं आपके इसमें, तो प्रोनाउन के चेंजेस के अकॉर्डिंग ही ये चेंज हुआ है। जैसे आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप देखिए सब्जेक्ट है ही सेड, ही आपका सब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग आई चेंज हुआ है ही में ही, तो इसलिए यहाँ पर ही आ गया है। ही सेड दैट ही वुड सी हिम। तो आप देख सकते हैं इस वजह से ये चेंजेस हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट का। आई सेड आई शैल रीच द स्टेशन इन टाइम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे चेंज हुआ। आई सेड दैट आई शुड रीच द स्टेशन इन टाइम। अब आप देखें इसमें आई का आई ही सेम रहा है, शैल का शुड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आई सेम ही था। आप देख रहे हैं आई शैल रीच, तो ये आई यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और आई सेड डायरेक्ट में आप देखें आई सेड, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी आई ही है, इसलिए इनडायरेक्ट में भी ये आई ही रहा है। तो इसलिए इसके साथ हम शेल लगाते हैं, और क्योंकि हमें चेंज करना है तो इसलिए शेल का शुड हो गया है। यहाँ पर वुड का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही है आई। आई सेड दैट आई शुड रीच द स्टेशन इन टाइम। अब मस्ट का यूज़ देखते हैं, जो कि मोस्टली आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का यूज़। मस्ट को हम प्राय यानी यूजुअली चेंज कर देते हैं हैड टू में, बदल देते हैं। जब भी मस्ट आता है आपका डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको हैड टू में बदलते हैं। और अगर मस्ट से स्थायी आदेश यानी परमानेंट कमांड कोई या फिर कोई एडवाइस के बारे में बताया जा रहा होता है, तब हम मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर इससे फ्यूचर नेसेसिटी का बोध होता है, यानी अगर आपका मस्ट जो है कमांड बता रहा है या एडवाइस के बारे में बता रहा है या फिर कोई फ्यूचर के बारे में नेसेसरी चीज़ बता रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तब मस्ट का मस्ट ही रहता है, हैड में चेंज नहीं होता है। और आप देखें मस्ट का मस्ट ही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो इसे प्रोनाउन के अनुसार वुड हैव या शुड हैव में बदल देते हैं। जैसे कि आपको बताया कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वुड और शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल मस्ट के लिए कैसे चेंज करते हैं। डायरेक्ट का एग्जाम्पल देखें। डायरेक्ट ही सेड आई मस्ट डू इट एट वंस। यहाँ पर मस्ट जो है वर्ब का काम कर रहा है, कोई एडवाइस का काम नहीं कर रहा है, कोई कमांड का काम नहीं कर रहा और ना ही फ्यूचर के बारे में बता रहा है। इसमें ये कह रहा है कि मुझे ये तुरंत ही काम ज़रूर से करना चाहिए। इनडायरेक्ट में हम इसे चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही हैड टू डू इट एट वंस। तो आप देखें मस्ट जो है हैड में चेंज हो गया है यहाँ पर, जैसे कि बताया आपको मस्ट को हैड टू में चेंज करना होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट का। द टीचर सेड चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर हम मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर कमांड है, टीचर कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है। इनडायरेक्ट में देखिए द टीचर सेड दैट चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। यहाँ पर ये क्या है, एडवाइस है या कमांड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द पुलिस मैन सेड पैसेंजर मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन। यहाँ पर भी ऑर्डर है, कमांड है। इनडायरेक्ट स्पीच में द पुलिस मैन सेड दैट पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन। यहाँ पर भी मस्ट चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट का। ही सेड इट मस्ट बी डार्क इनसाइड। इनडायरेक्ट में ये भी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट इट मस्ट बी डार्क इनसाइड। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई मस्ट लीव टुमारो। अब आप देखिए इसमें भी आपका मस्ट लीव टुमारो का मतलब है ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है कि मैं कल जाऊंगा। तो यहाँ पर जब आपको बताया गया था कि जब फ्यूचर होगा तब मस्ट जो है सेम ही रहेगा, मस्ट में चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे। अब आप देखिए यहाँ पर आई आपका देख रहे हैं आई मस्ट लीव टुमारो, आई प्रोनाउन है,
तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो इसलिए जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। ही सेड दैट ही वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर मस्ट को हैड टू में चेंज ना करके वुड में चेंज किया है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर का आपका टेंस है, क्योंकि वो कल जाएगा। तो यहाँ पर ही की वजह से हमें वुड का यूज़ करना पड़ा है। तो और ये पास्ट टेंस में है हमारा, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। ही वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे। मस्ट का चेंज किस में किया है? वुड हैव। हैड टू में ना चेंज करके वुड हैव में चेंज किया है, क्योंकि ये फ्यूचर को आपको इंडिकेट कर रहा है। आज के लिए आपका नरेशन का यहाँ पर ही ये क्लास ओवर होता है। आप इसके रूल्स लर्न करें, इन रूल्स को लिखें और समझें। आगे का कल कंटिन्यू होगा।